नमस्कार, मैं हूं एम ए सहायम। मेरे ठाक ईश और देश का दूसरा टॉपिक है सोपारा। सोपारा एक प्राचीन बंदरगाह शहर और प्राचीन पश्चिमी भारत के एक क्षेत्र अपरंता की राजधानी थी। यह वर्तमान नाला सोपारा के पास स्थित है, जो भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई से 75 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। प्राचीन भारत की यह बड़ी बस्ती उस समय में कोचिन, मेसोपोटामिया, अरब, मिस्र और पूर्वी अफ्रीका के साथ व्यापार करती थी। आज के इस टॉपिक में हम पवित्र बाइबल के परमेश्वर से इसके संबंध के बारे में जानेंगे। इसके लिए आइए बाइबल के विभिन्न संस्करणों, प्राचीन साहित्य और बाइबल के समय के मध्य पूर्व में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं पर हम नजर डालें। नंबर 1, हिब्रू धर्म ग्रंथ। चूंकि यहूदियों को यह धर्म ग्रंथ परमेश्वर से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे यहूदी धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। उन्हें इसे प्राप्त करने में ईसा पूर्व 1440 से 450 तक लगभग 1000 वर्ष लग गए। बाद में यह पवित्र बाइबल का पहला भाग बना, जिसे हम मसीही लोग पुराना नियम कहते हैं। और यह हिब्रू धर्म ग्रंथ ओपीर के बारे में बात करता है, जो प्राचीन दुनिया में अपने चौका सोना, चांदी, मणि, चंदन की लकड़ी, हाथी दांत, बंदरों और मोरों के लिए प्रसिद्ध था। और उन 10 संदर्भ निम्नलिखित हैं जहां हम हिब्रू धर्म ग्रंथ अर्थात पवित्र बाइबल में ओपीर नाम पढ़ते हैं। पहला इतिहास 29वां अध्याय 4वां वचन, दूसरा इतिहास के 8वें अध्याय के 18वें पद, दूसरा इतिहास 9वां अध्याय 10वां पद, पहला राजाओं की पुस्तक 9वां अध्याय 28वें पद, पहला राजाओं का पुस्तक 10वां अध्याय 11वां पद, पहला राजाओं के पुस्तक 22वें 28वें 48वां पद, भजन संहिता के 45वां अध्याय 9वां पद, यशाया पुस्तक के 13वां अध्याय 12वां पद, अय्यूब के पुस्तक 22वें अध्याय 24वें पद, अय्यूब के पुस्तक के 28वां अध्याय 16 वचन आदि हैं। नंबर 2, सेप्टुअजिंट। हिब्रू धर्म ग्रंथ के ग्रीक संस्करण को सेप्टुअजिंट कहा जाता है, जिसका अर्थ है 70। यह सेप्टुअजिंट हिब्रू ओपीर को अय्यूब के पुस्तक 22वें अध्याय 24वें वचन और 28वां अध्याय 16 पद में सोफीर और पहला राजाओं की पुस्तक 10वां अध्याय 11वां वचन, दूसरा इतिहास के पुस्तक 9वां अध्याय 10वां वचन, पहला इतिहास के पुस्तक 29वां अध्याय 9वां वचन, यशाया नबी की पुस्तक 13 अध्याय 12 वचन में सुफीर और पहला राजाओं की पुस्तक 9वां अध्याय के 28वें पद और दूसरा इतिहास के पुस्तक 8वें अध्याय के 18वें पद में सोफीरा कहता है। नंबर 3, वल्गेट।
संपूर्ण बाइबल के लैटिन संस्करण को वल्गेट अर्थात सामान्य कहा जाता है। इस कारण उसको सामान्य जन की बाइबल कहते हैं और यह वल्गेट बाइबल अय्यूब 28वां अध्याय 16 में उसी हिब्रू ओपीर की व्याख्या हिंदुस्तान के रूप में करती है। नंबर 4, जोसेफस फ्लेवियस। पहली शताब्दी के यहूदी इतिहासकार अपनी कृति एंटिक्विटीज ऑफ जूज में लिखा है कि ओपीर हिंदुस्तान में हैं। 20 पुस्तकें वाली उस कृति में 8वें पुस्तक के 6ठा अध्याय का 4था पैरा इस प्रकार कहता है, उसके लिए सोना लाने के लिए वे उसके अपने सेवकों के साथ उस धरती पर जाए जो पहले ओपीर कहलाती थी, लेकिन अब आवरिया चेरोनोसस जो हिंदुस्तान की हैं। जोसेफस के अनुसार ओपीर यानी सेप्टुआजिंट के अनुसार सुफीर और सोफिरा दोनों संभवतः भारतीय सोपारा है। नंबर 5, अरब भाषा। यह उल्लेखनीय है कि ग्रीक शब्द सोफिर की तरह हिब्रू ओपीर का अरबी रूप भी सोफिर है। नंबर 6, कोप्ती भाषा या काप्टिक भाषा। यह एक अफ्रीकी एशियाई भाषा थी जो प्राचीन मिस्र की भाषा का 5वां और अंतिम चरण था। यह रोमन मिस्र में 3री शताब्दी में शुरू होने वाले कोप्त लोग द्वारा बोली जाती थी और हिंदुस्तान का कोप्ती नाम भी सोफिर है, जिसे हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। निष्कर्ष, यों हिब्रू धर्म ग्रंथ सेप्टुआजिंट, वल्गेट, एंटिक्विटीज ऑफ जूस के साथ साथ प्राचीन अरब और कोप्ती भाषाओं पर किए गए अध्ययन से जो तथ्य प्रकट हैं वे इस प्रकार हैं। ओपीर वो नाम था जिससे प्राचीन इजरायली हिंदुस्तान को जानते थे और इस प्रकार ओपीर भारत का हिब्रू नाम है। वल्गेट की व्याख्या इस तथ्य को पुष्ट करती है कि बाइबल में उल्लिखित ओपीर भारत है। सोफिर शब्द भी जो हिब्रू ओपीर का अरबी रूप है, हिंदुस्तान यानी प्राचीन भारत की ओर संकेत करता है। कोप्ती शब्द सोफिर भारत का कोप्ती नाम भी है। जोसेफस की व्याख्या इस तथ्य को पुष्ट करती है कि बाइबल में उल्लिखित ओपीर भारत में है। सुफीर और सोफिरा जो हिब्रू ओपीर का सेप्टुआजिंट रूप हैं, प्राचीन भारतीय शहर सोपारा की ओर इशारा करते हैं। इस प्रकार बाइबल में उल्लिखित ओपीर भारत में है और विश्व रंगशाला में वह भारत का प्रतिनिधित्व करता है। सीख, सोफिर, सुफीर और सोफिरा के बीच समानता से समझदार समझ सकता है कि पवित्र बाइबल के परमेश्वर के लिए हमारा भारत कितना मान्य रखता है
और वो भारतीयों से कितना प्यार करता है। हालांकि भारत उसके नाम से नहीं कहलाता है। यही कारण है कि ओपीर नाम, दूसरे शब्दों में कहें तो सोपारा, भारत को पवित्र बाइबल में 10 बार लिखा गया है। हाँ, यीशु मसीह में प्रकट सृष्टिकर्ता हमारे भारत से प्रेम करता है, और वैसे ही हम क्रिश्चियन लोग भी अपने देश से प्यार करते हैं। यहोवा परमेश्वर आपको आशीष दे।